अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया पुरस्कार राजों से भरी पड़ी है और हर रोज नई हैरानकुन चीजें दरियाफ्त हो रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी दरियाफ्तें भी हैं जो ना सिर्फ हमारी अक्ल को चकरा देती हैं बल्कि दिल में खौफ भी पैदा कर देती हैं। लिहाजा इन पुरस्कार अशिया की हकीकत जानने के लिए साइंसदान हमेशा से सरगर्दा हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक शायद किसी शैतानी ताकत से है। आज हम आपको दुनिया की उन अजीबोगरीब दरियाफ्तों के बारे में बताएंगे जिन्हें बाज लोग शैतान की बाकियात तस्वुर करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये पुरस्कार और कदीम चीजें कौन सी हैं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूस से दरियाफ्त होने वाले नक्शे की। ये पुरस्कार नक्शा पहली बार 1929 को दरियाफ्त हुआ, जिसे एक तुर्क नेवी के एडमिरल पैरी रईस ने तैयार किया था। मगर इस नक्शे के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन और खौफनाक है वो ये है कि इस नक्शे में अंटार्कटिका के बरआज़म का जिक्र है, जो ख्याल किया जाता है कि इस नक्शे के तकरीबन 300 साल बाद दरियाफ्त हुआ। कहा जाता है कि पीरी रईस ने यह नक्शा अपनी अक्ल या इल्म की बुनियाद पर नहीं बनाया, बल्कि शैतानी ताकतों की मदद से उसने वो मालूमात हासिल की जो आम इंसान की दस्तरस से बाहर थी। यही वजह है कि इस नक्शे में अंटार्कटिका को इंतहाई तफसील के साथ दिखाया गया है। हत्ता कि इसमें अंटार्कटिका के वो इलाके भी शामिल हैं जो 6000 सालों से बर्फ से ढके हुए हैं। ये शैतानी ताल्लुक ही है जिसकी बिना पर पीरी रईस का ये नक्शा आज तक एक पुरस्कार और खौफनाक राज के तौर पर जाना जाता है और माहिरीन के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है कि आखिर इसने ये तमाम मालूमात कहां से हासिल की। दोस्तों, इसके अलावा सदियों पहले मशरकी सर्बिया में एक ऐसा पुरस्कार तुमार यानी कदीम दस्तावेज पर मुश्तमिल किताबचा दरियाफ्त हुआ जो तकरीबन 2000 साल पहले मरने वाले एक इंसान की बाकियात के साथ मिला। लेकिन जो चीज इस तुमार को और भी हैरत अंगेज बनाती है वो ये है कि ये तुमार सोने और चांदी से बना हुआ था और इसमें एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था। कहा जाता है कि इस मंत्र में नेकी और बदी दोनों ताकतें पोशीदा थी। मुहक्किकीन ने इस मंत्र को समझने के लिए यूनानी हरूफ तहज्जी और आरामी जुबान का इस्तेमाल किया। आमतौर पर मंत्र ऐसे लिखे जाते हैं जो फायदे या नुकसान पहुंचा सकते थे। ज्यादातर मंत्र मोहब्बत के जादू के लिए इस्तेमाल होते थे ताकि किसी को मोहब्बत में मुब्तला किया जा सके। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो लानतों पर मुश्तमिल होते हैं। हालांकि ये मंत्र अभी तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका, लेकिन लोग ये उम्मीद रखते हैं कि इस तहरीर के जरिए वो फरिश्तों या शैतानों तक पहुंच सकेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं यूनान से दरियाफ्त होने वाले कदीम कंप्यूटर की। आज के दौर में कंप्यूटर्स को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अलामत समझा जाता है, मगर कुछ कदीम दरियाफ्तें ऐसी हैं जो अकल को हैरत में डाल देती हैं। ऐसी एक पुरस्कार दरियाफ्त एंटीकैथरा मैकेनिज्म के नाम से मशहूर है, जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। ये अजीबो गरीब शय जो देखने में एक पेचीदा घड़ी की तरह लगती है, 1902 में यूनान के एक दूर अफ्तादा जजीरे पर समंदर की गहराइयों से दरियाफ्त हुई। ये कहना मुश्किल है कि इस चीज की उम्र तकरीबन 2000 साल पुरानी है, लेकिन इसकी पेचीदगी ने साइंसदानों को शिश्तर कर दिया है। सवाल ये है कि कैसे कदीम दौर में ऐसी पेचीदा टेक्नोलॉजी मौजूद हो सकती थी? क्या वाकई ये इंसानों की इजाद थी या फिर इसके पीछे कोई गैर मरई ताकतें कार फरमा थी? कहा जाता है कि एंटीकैथरा मैकेनिज्म को सितारों की पोजीशन की पेशगोई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर इसके डिजाइन की गैर मामूली पेचीदगी इस बात की जानिब इशारा करती है कि शायद इसके बनाने वाले के पास कोई ऐसी ताकत या इल्म था जो इंसानी हदूद से बाहर था। बाज रिवायात के मुताबिक ये कंप्यूटर शैतानी ताकतों की मदद से तैयार किया गया था जो अपने वक्त से बहुत आगे की सोच और इल्म के मालिक थी। यही पुरस्कारियत इस कंप्यूटर को एक खौफनाक और हैरत अंगेज राज में लपेट देती है। क्या ये वाकई किसी गैर इंसानी मखलूक की कारीगरी थी या फिर ये इंसानों की भूले बसे दौर की ऐसी इजाद है जिसे हम अभी तक समझने से कासिर हैं? इन सवालात ने एंटीकैथरा मैकेनिज्म को एक मुहिम्मा बना दिया है जिस पर आज भी तहकीक जारी है कि आखिर इस पुरस्कार चीज के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन में दरियाफ्त होने वाली लऊ गार की। लऊ गार गारों का एक पुरस्कार सिलसिला है जो कदीम दौर में इंसानों ने तामीर किए थे और ये चीन में वाक़ है। इन गारों की तामीर का अंदाजा 212 कबल मसीह में लगाया जाता है, जबकि ये गारें चीनी लोगों ने बनाई थी। इन गारों का रकबा तकरीबन 30,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और इनके अंदर कमरों, पुलों और तालाबों की हैरत अंगेज तामीरात मौजूद हैं। ये गार पहली बार 1992 के आसपास दरियाफ्त हुई
और उस वक्त से ये दुनिया की सबसे बड़ी जेर जमीन खुदाई के तौर पर जानी जाती है, जो कि इंसानों के हाथों अंजाम दी गई। आसार कदीमा, तारीख और जियोलॉजी के माहिरीन ने इस अजीम शान इंसान साख्ता गार की तहकीक में हिस्सा लिया है, मगर हैरत की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान सका कि आखिर ये गार किस तरह तामीर की गई थी। माहिरीन के मुताबिक इस गार की तामीर के लिए 1000 मजदूरों की जरूरत थी और ये काम मुकम्मल होने में 6 साल लगे होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये गारें इंसानी ताकत से मावरा किसी कुव्वत या इल्म की बदौलत तामीर हुई हैं, जो उस जमाने के इंसानों की पहुंच से बाहर थी। यही पुरस्कारियत और नाकाबिले फहम अमामिल लव गार को आज भी एक मुहिम्मा बनाए हुए हैं, जो साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए आज भी एक चैलेंज है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और हैरत अंगेज और पुरअसरार दरियाफ्त के बारे में, जो यकीनन आपके होश उड़ा देगी। कोडेक्स गीगास, जिसे शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है, एक पुरअसरार किताब है जो 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब में 320 सफ़ात हैं। अगरचे ये मालूम नहीं हो सका कि इस किताब को किसने तहरीर किया। मुहक्किकीन का मानना है कि इस किताब को एक ही शख्स ने लिखा है, जो शायद बोहेमिया में रहने वाला एक राहिब था। इस किताब के बारे में मशहूर अफसाना ये है कि कोडेक्स गीगा की तख्लीक में शैतान का हाथ था, क्योंकि इसके कुछ सफ़ात में शैतान की तस्वीर भी शामिल है। सबसे मशहूर दास्तान ये है कि इस किताब के लिखने वाले ने एक ही रात में इसे मुकम्मल करने के लिए अपनी रूह शैतान के साथ सौदे में दे दी थी। प्यारे दोस्तों, बगदाद बैटरी एक कदीम बैटरी है जो इराक के शहर बगदाद के करीब पाई गई थी। ये एक मिट्टी की जार है जिसकी खसूसियात और फंक्शंस आम बैटरियों की तरह हैं। इसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरत में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि ये बैटरी तकरीबन 250 कबल मसीह की है। उस दौर में इस तरह की टेक्नोलॉजी का होना इस बात का सबूत है कि कदीम लोग बिजली का फहम रखते थे, जो पहले से कहीं ज्यादा थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कदीम खत 300 साल पुराना माना जाता है, जो एक राहबा मारिया क्रास आइसा डीला कोनेन ने लिखा था। ये खत उस वक्त लिखा गया जब मारिया 11 अगस्त 1676 को बेहोशी की हालत से जागी थी, और कहती है कि उसने ये खत शैतान के जेर असर लिखा था। इस खत का मकसद लोगों को खुदा से दूर करना और खुदा की नाफरमानी की तरफ मायल करना था। आज ये खत सिसिली के लोदम साइंस म्यूजियम में महफूज है, जहां इसकी तशरीह की जा रही है। इस खत में 14 कोड शामिल हैं, जिन्हें समझने में मुहक्किकीन नाकाम रहे। ये खत कहता है कि खुदा एक भारी बोझ है और खुदा ये समझता है कि वो जिंदा मखलूकात को आजाद कर सकता है। प्यारे साथियों, इन तमाम दरियाफ्तों के बारे में सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। हम इंसान सिर्फ इनसे सबक हासिल कर सकते हैं कि तमाम अच्छे काम खुदा की तरफ से हैं और किसी भी गलती के लिए हम मुआफी तलब करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।